आज हम ऐसे समस्या की ओर जा रहे हैं जो प्रायः सभी विद्यार्थियों में ये समस्या है। वो समस्या है हाउ टू फेस इंटरव्यू। इंटरव्यू के नाम से ही दिमाग में दहशत फैल जाता है, जो नहीं होना चाहिए। अगर हम हर तरीके से तैयार हैं, एजुकेशन लिए हुए हैं, एजुकेशन के मुताबिक हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमारे मन में किसी प्रकार की घबराहट क्यों? अगर हम घबरा जाएंगे तो सही आंसर भी हम गलत कर सकते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि घबराना नहीं है। इसलिए कि अगर क्वेश्चन गलत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फेल हो जाएंगे, नहीं होगा, छुरी फांसी तो नहीं होगा, गोली तो नहीं मार देगा। इसलिए घबराना नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या पूछा जाता है, हमको उसी अनुपात में ध्यान से आंसर देना है। फेस स्माइलिंग होनी चाहिए। और आप ये भी जान लीजिए, जब आपको बाहर में बैठे रहते हैं, आपका नाम लेकर के बुलाया जाता है, इंटरव्यू शुरू हो गया आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, नाम भी पूछेगा, तो उसमें इंटरव्यू हो रही है। आपके करेक्टर, आपके चाल ढाल, बोलने के तरीके, आपके नॉलेज सभी उसके दिमाग में है, पूछने वालों के दिमाग में। तो ये हमको ध्यान में रखना होता है कि क्या पूछा जाता है, हम कैसे वाक करें, जाते समय हम क्या बोलें, ये ध्यान में रखना होता है। जैसे आपको आपका नाम लेकर के बुलाया गया और आप गए अंदर गए, तो आपको अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग सर। तो सीधे वो कह देगा हु आर यू, तो आप तो घबरा जाएंगे। नहीं, घबराना नहीं है। हु आर यू इसका मतलब आपको नाम से शुरू करना है। आई एम मुकेश, आई एम पवन, या जो नाम हो। अगर आपको पूछा कि व्हाट योर निक नेम, तो निक नेम का मतलब हुआ कि आपको वास्तविक नाम जो है वो जिसे पुकारे जाते हैं वो करना है। माय निक नेम इज पवन, बस हो गया। व्हाट योर प्रॉपर नेम, तब प्रॉपर नेम जो सर्टिफिकेट नाम है वो बताना है। माय प्रॉपर नेम इज पवन कुमार सिंह, या पवन कुमार श्रीवास्तव, जो भी हो, पूरे करने हैं। तो ये पूछने के तरीके उसके हुए। जैसे आपको व्हाट्स योर नेम, तब तो कहना है माय नेम इज, ये ध्यान रखिए। व्हाट्स योर नेम, तब माय नेम इज पवन कुमार। हु आर यू, तब कहना है आई एम पवन। फिर आपको कह देगा व्हाई हैव यू कम हेयर। अब इसमें तो घबरा जाएंगे, कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। आपको कहना है आई हैव कम हेयर टू फेस एन इंटरव्यू। तुरंत आपको एक क्वेश्चन कर देगा कि आर यू बिलीविंग यू कैन बी सेलेक्टेड, क्या आपको ये विश्वास कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें आप देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा है, जो सुन करके आप मन ही मन घबरा जाएंगे। इसका जवाब क्या दूँ, थोड़ा देर रुक जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन धैर्य से रुकें, मुस्कुराहट से रुकें। ऐसा नहीं कि फेस ऐसा हो जाए कि उसको पहचान में आ जाए कि घबरा गया स्टूडेंट, वो गलत पूछा है। अब यहाँ ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है। देख लिए, इसी सेंटेंस से पता चल जाएगा उसको ग्रामेटिकली कितना साउंड है स्टूडेंट। जैसे वो पूछा है कि आर यू बिलीविंग यू कैन बी सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जवाब दे दिए आप कि यस आई एम बिलीविंग, तो गलत हो गए आप। क्यों? आप पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं होता है। बिलीव में आईएनजी नहीं लगता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं होता है। इस यहाँ पर आ गया ग्रामेटिकल थॉट आपको है या नहीं, इसी नाम और आपका परिचय पूछते पूछते पता चला लेगा। लिखाने की ज़रूरत नहीं, रिटर्न की ज़रूरत नहीं, और पता चल जाएगा उसको। इसलिए आपको ग्रामेटिकली थॉट है पूर्ण रूप से तैयार है, तब जाकर के यदि घबरा जाएं तो ये तो दुख की बात है। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने आप में धैर्य, पेशेंस, मुस्कुराहट
ये रखते हुए जवाब देना है। क्या पूछ रहा है ये गौर करते रहना है, तब धैर्य के साथ कुछ टाइम लेकर के, एक मिनट टाइम लेकर के बोलना, तुरंत जवाब दे दिए घबरा करके, ऐसा नहीं। घबराना, ये भी इंटरव्यू है, वो जो उसको पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट घबराता है। तो अगर घबराएंगे तो ऐसे पोस्ट के लिए जो आपको चुनाव किया जा रहा है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आप घबरा रहे हैं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि घबराने वाला स्टूडेंट है, ये काम ठीक से नहीं कर पाएगा। इसीलिए पेशेंस, मुस्कुराहट लेते हुए पहले जो बोलता है उसके बातों को सुनना, फिर धैर्य से जवाब देना, यही इंटरव्यू के लक्षण होते हैं। आपको पूछा गया कि फ्रॉम हेयर यू हैव कम, तो सीधा सीधे जवाब दे सकते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम द्वारिका। इससे अच्छा और क्या बोल सकते हैं? आई हेल फ्रॉम द्वारिका, हेल भी आना होता है। आई बिलोंग टू द्वारिका, तो हेल अगर कहते हैं तो नया वर्ड हुआ, उससे ये इम्प्रेसिव हुआ, या बोल सकते हैं। सीधे सीधे अगर घबराहट में बोल दिया आई एम कमिंग फ्रॉम द्वारिका, ये तो इजी हुआ, कॉमन हुआ। लेकिन आजकल के हिसाब से आपको एडवांस के रूप में अगर ये बोल देते हैं आई हेल फ्रॉम द्वारिका, तो ठीक है। ठीक इसी तरह से आपको पूछा गया व्हाई हैव यू कम हेयर, तो पेशेंस से जवाब देना है आई हैव कम हेयर टू फेस एन इंटरव्यू। आप कहे कि आप कैसे जानते हैं कि आपको ये जॉब मिल जाएगा, हाउ कैन यू बिलीव दैट यू कैन गेट दिस जॉब, तब क्या जवाब देंगे? अगर घबरा गए तो दिक्कत है। आपको कॉन्फिडेंस है कि हम इस काम को कर सकते हैं, तभी तो फॉर्म भरे हैं, इसलिए आपको जवाब देना है आई कैन डू दिस वर्क विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी हेल्प, I am fully confident to do this work, so I believe that I can get this job। आप इंटरव्यू में आराम से पास कर सकते हैं। और इसमें इंटरव्यू लेने वाले जो होते हैं उससे किसी कैंडिडेट से दुश्मनी नहीं होता है, बल्कि उसके इंटरनल नॉलेज को जानता है। इंटरव्यू में सिर्फ साक्षात्कार उसका हिंदी होता है, अर्थात बात करते समय आपका फेस, लैंग्वेज, बोलने के तरीके, घबराहट, ये सब जांच करता है। इसीलिए सबसे पहले हमको ये देखना है फेस स्माइलिंग होनी चाहिए। और आपको अंदर गए, अंदर जाते समय बोला कि टेक योर सीट, आप सीधे बैठ गए, सो नहीं, बैठिए, उससे पहले कर दीजिए थैंक यू सर, ये कहना एक शिष्टाचार हुआ। तो ये सब नहीं भूलना चाहिए। और इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो आई बिलीव यू कैन गेट द जॉब फॉर विच यू हैव गॉन देयर। थैंक यू।